सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 90 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 24/2/2021 और दिन हमारा है बेटा बुधवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा में सीबीएसई परीक्षा में 8 नंबर का आता है और जो कि हमारी किताब से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना, कि जो हमारा पहला पार्ट है सूरदास और सेकंड पार्ट हमारा तुलसीदास है। तो इसमें काफ़ी सारे पद्यांश आपको दिए हुए हैं, तो इन सब का आपको अभ्यास करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रक के माध्यम से हम विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सूर के पद, जो सूरदास जी हैं उनके पद पुनरावृत्ति और उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए हम दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हैं, इसको देखते आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये बेटा श्री कृष्ण भगवान है और इसके बगल में एक कौन है बेटा, गोपियाँ हैं। ठीक है ना, तो इनका ही सुंदर मनोचित्रण सूरदास जी ने किया है। इनकी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। तो यहाँ पे पद नंबर 2 दिया है इस वर्कशीट में। ठीक है, तो इसे हमें पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना है कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। तो यहाँ पर बेटा इस तरह जो इस पद के माध्यम से सूरदास जी जो श्री कृष्ण भगवान जो गोपियों को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं बेटा, मथुरा चले जाते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, वो उनके वियोग में तड़पते हैं, क्योंकि गोपियों को क्या हो गया था, श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम उनका हो गया था। श्री कृष्ण की वो जो बांसुरी है उसकी मधुर की ध्वनि के बिना वो रह ही नहीं सकती। तो उनको अब क्या है, उनका दिन बेटा उसको बहुत ही ज़्यादा काटने लगा है। श्री कृष्ण भगवान के प्रति उनकी वो मनमोहक सूरत को अपने मन में वो बसा चुकी हैं। तो इनसे इस पद में सूरदास जी ने यही बताया कि उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना गोपियों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा, कि मन की मन ही मांझ रही, कि वो अपने मन ही मन में कुछ सोच रही है कि कहीं जाइए कौन पे उदो नहीं परत कहीं, अवधि अदार आस आवन की। तो जो उदो है वो श्री कृष्ण का एक संदेश वाहक है। क्या है बेटा, वो संदेश वाहक है और गोपियाँ उसी के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के बारे में उनसे पूछना चाह रही हैं कि कुछ आने की सूचना है या नहीं, अवधि अदार आस आवन की, कि कब वो आएंगे कब वो नहीं आएंगे, तन मन व्यथा सही। तो क्या है बेटा, वो श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती रहती हैं और वो उदो से क्वेश्चन पूछती हैं कि कब श्री कृष्ण भगवान जी लौट के आएंगे, और इससे उनका मन और तन दोनों ही दुखी रहता है कि पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। अब इन जोग संदेश ने सुनी कि वो क्या है बेटा, वो एक तरह से उसके वियोग में तड़प रही हैं। किसके, श्री कृष्ण भगवान के वियोग में तड़प रही हैं। तो वो उदो से कहती है, अरे संदेशनी जोगनी है, इनका भी कुछ समाचार उन तक पहुंचा दो, क्योंकि हम वो गोपियाँ यहाँ पे किसे, श्री कृष्ण के विरह में क्या हो रही है बेटा, वो जल रही, विरह ही दही, कि वो उसके विरह में जल रही, उनके वियोग में वो बिल्कुल ही व्याकुल या एक तरह से तड़पना है। ठीक है, चाहती होती गुहारी जितहि तेई, उते ते धार भई। और उनके वियोग में वो क्या कर रहे हैं, उनकी आंखों से बेटा क्या निकल रहे हैं, आंसू निकल रहा है। मतलब उनका बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के प्रति लगाव हो गया है और वो जब भी उस रास्ते को निहारती रहती है जिस रास्ते पर श्री कृष्ण भगवान उनकी छोड़ के गए थे। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों। तो अब सूरदास जी भी क्या है कि कब तक धीर बंधे, सूरदास जी बता रहे हैं कि कब तक बेचारी गोपियाँ धीर बंधे, कि मर्यादा नहीं लई, कि जो मर्यादा यहाँ पे बेटा श्री कृष्ण भगवान को कहा है कि पता नहीं वो तो कब आएंगे, वो बेचारी गोपियाँ कब तक धीर धरे अपने मन में, कब तक अपने मन में धीर वो धरें, श्री कृष्ण भगवान का तो कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार वो उदो से पूछना चाह रही है कि कब तक श्री कृष्ण भगवान जी आएंगे। ओके, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ा और समझा और आपकी किताब से भी आप इसकी सही से व्याख्या समझ सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो उसमें और अच्छे से दी गई है।
तो चलिए करते बेटा इनका आंसर कि मन ही मांझ रही है, किसने कहा बेटा, ये किसने कहा, ये उद्धव ने। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं, उद्धव गोपियों से कह रहा है या श्री कृष्ण गोपियों से कह रहा है। तो बेटा इसका आंसर होगा हमारा क्या है कि गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि हम सब क्या मन ही मन में मान रही हैं। गोपियों की क्या आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, श्री कृष्ण शीघ्र आएंगे, श्री कृष्ण देर से लेकिन आएंगे सही। तो उनकी क्या है बेटा, श्री कृष्ण आएंगे तो सही लेकिन देर से ही आएंगे, आएंगे तो वो अवश्य लेकिन देर से आएंगे। तो ये उनकी आशा थी। गोपियों की विराग्नि बढ़ने का क्या कारण था, श्री कृष्ण का वियोग, उद्धव की वाणी या श्री कृष्ण का संदेश या योग संदेश। तो विराग्नि का बेटा उनका क्यों, वो क्या विराग्नि से मतलब क्या था, उनका जो योग संदेश था तो उसी के कारण उनका वो ज़्यादा उनकी विराग्नि बढ़ गई थी। गोपियाँ क्या तोड़ने की बातें करती, बेटा क्या तोड़ने की बातें कर रही थी चौथे क्वेश्चन में हम भाई। तो यहाँ पे बेटा पहले में हमारा ये, एक बार मैं इन सब फिर टिक लगा देता, ये और ये मर्यादा तोड़ने की बातें गोपियां कर रही थी। उद्धव कौन थे बेटा, उद्धव एक संदेह वाहक था। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे ये एक एक नंबर के बेटा 5 क्वेश्चन तो इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा 1 नंबर का और ये हमारा 2 नंबर का। इस तरह आपके वर्कशीट में जो सीबीएसई के पेपर है तो उसमें भी इस तरह ही पद्यांश आएगा। ओके, तो गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई थी, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही और क्यों। तो चलिए करते हैं बेटा इनका आंसर लिखित में। तरह बेटा ये आपके सीबीएसई पेपर में पूछे जाते हैं इस पद्यांश के क्वेश्चन कि गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई, कि गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, उनसे अपने मन को बातें भी वो करना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण के न आने से उनकी मन की बात क्या हो गई बेटा, मन की बात उनके मन में ही रह गई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 7वां कि गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही और क्यों, कि मर्यादा नय लही के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम की मर्यादा ना रखने का उलाहना दिया है। जब भी जब भी जब भी श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहाँ गए बेटा, मथुरा गए थे, तो वो गोपियों को वापस आने की बात कहकर गए थे। इस तरह गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। तो ये किसने तोड़ दी थी, ये श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मर्यादा तोड़ दी कि गोपियाँ तो उससे इतना प्यार करती हैं और वो शहजादा मर्यादा लौट के यहाँ पे नहीं आया था। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करें और बेटा इस वर्कशीट को अधिक से अधिक बच्चों के फॉरवर्ड करें, जिससे सभी बच्चों की पढ़ाई में मदद हो सके। ओके स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।